ही आया। हाँ, हम मुखातिब हैं माननीय श्री अजय भट्ट जी से, जो कि लगातार 3 दफ़े विधायक रह चुके हैं। उससे पहले आप उत्तर प्रदेश में भी विधायक थे और अब उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के पद को शोभायमान कर रहे हैं। हमने उन्हें बताया था कि रानीखेत को जिला बनाने के लिए हम इस समय सोशल मीडिया में हमने एक अभियान चला रखा है, उसका नाम है अभियान रानीखेत जिला। इस विषय में उनसे पहले भी बात हो चुकी है। तो अब हम जानना चाहते हैं उनसे इस समय कि रानीखेत जिले के बारे में वो क्या सोचते हैं और कैसे ये रानीखेत जिला बनेगा, क्योंकि जो हमारी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई उसके हिसाब से अभी इसमें बहुत देर है और वो बहुत देर होना बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिला शीघ्र बने। उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़। रानीखेत तो जिला बन चुका है और मुझे कष्ट होता है कि आपको ये अभियान चलाना पड़ रहा सोशल मीडिया में। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने, जो इस सरकार से पहले थी, जिले का शासनादेश कर दिया रानीखेत का, और रानीखेत के साथ 3 अन्य जिले भी बनाए, डीडीहाट, कोटद्वार और यमुनोत्री। बहुत कष्ट ये भी होता है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो व्यक्तिगत विद्वेष की भावना से काम करती है। जब हमने जिला बना दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उन्होंने इस शासनादेश को निरस्त नहीं करना चाहिए था। पहले ही सत्र में जब माननीय बहुगुणा जी आए मुख्यमंत्री बन के, और माननीय हरीश रावत जी उस समय केंद्र में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, तो सभी की सलाह हुई, इनकी आपस में बैठे और रानीखेत जिले को निरस्त करने का मन बनाया। इतना ही नहीं, रानीखेत जिले का शासनादेश निरस्त किया, लोकायुक्त कानून जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी सहमति दी थी वो निरस्त किया, और ट्रांसफर एक्ट पहली बार भारत में किसी सरकार ने बनाने की हिम्मत करी थी, खंडूरी जी ने बनाया था, उसको आपने निरस्त करा। सेवा का अधिकार आपने निरस्त करा, और अटल आवास, दीनदयाल आवास, ये भी समाप्त करे, और अभी अभी आपने FL2 आबकारी की जो पॉलिसी है वो भी समाप्त कर दी। तो ये सरकार जनहित के मामले में जो दुश्मनी का भाव रख रही है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और विचारणीय है कि क्या अच्छे कदम लेने वाले सरकार के कदमों को काट देना चाहिए, उनके कार्यक्रमों को समाप्त कर देना चाहिए। ये भी बुद्धिजीवी वर्ग में एक बहस का मुद्दा है। इसलिए रानीखेत जिले के लिए मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं, विधानसभा में भी जब उत्तर प्रदेश में था तब से, और जब रानीखेत जिला बनाओ संघर्ष समिति बनी थी उस समय सल्ट, सियालदे, भिकियासैंण, चौखुटिया, ताड़ीखेत और रानीखेत छावनी परिषद, इतने एरिया को बना के जिले बनाने की बात थी, मिला के जिला बनाने की बात थी, और जिला बन भी जाता पूर्व में उत्तर प्रदेश में। लेकिन उस समय भी खींचातानी होते रही, वहां भी विधानसभा में भी उठाया, कई जगह उठाया, फिर कहा राजस्व परिषद को दे दिया है, इधर राज्य बन गया। राज्य बनने के बाद मेरा लगातार दबाव रहा रानीखेत जिले के बाद, तो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ के मैंने रानीखेत जिले का आदेश करवाया। उन्होंने कहा और भी बनाने पड़ेंगे, मैंने कहा बनाइए, फर्स्ट फेज में 4 बनाइए, फिर आने वाले दिनों में 4 और बना दीजिए। हमने संगठन की दृष्टि से उत्तराखंड को 22 जिलों में बांटा है। तो 22 नहीं, अगर हल्द्वानी को छोड़ दें और देहरादून महानगर को छोड़ दें, दोनों को छोड़ भी दें, तो 20 तो जिले यहाँ पर होने ही होने चाहिए कम से कम। अगर 2 और कम करें तो 18 जिलों का प्रदेश तो कम से कम ये होना चाहिए। छोटी इकाई होगी, डीएम, एसडीएम, एसपी समेत जिला स्तरीय तमाम अधिकारी बैठेंगे और विकास कार्यों की गति तेज हो जाएगी। अफसर जो है गांव-गांव तक घूमेंगे, उससे वास्तविकता देखने में मिलेगी, वास्तविकता देखने को मिलेगी कि कैसी हकीकत है जमीन पर। 14 साल उत्तराखंड बनाने के बाद भी आज तक यहाँ के लोग कराह रहे हैं, चीख रहे हैं, मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और हॉस्पिटल्स की बुरी हालत है, बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, सरकारी कर्मचारी ऊपरी जिलों में, पर्वतीय जिलों में जाना ही नहीं चाहता है। इसलिए हमने कहा था कि जिला बनाना अति आवश्यक है। जहां बन गए वहां ठीक है, एक बड़े जिले का छोटी इकाई बना के 2 भी बनाए जाएं तो वो भी अच्छा है। अब यहाँ पर सरकार ने तहसीलें खोलनी चालू करी हैं,
तहसील बनाती हैं वो राजनीतिक दृष्टि से बनाती हैं, चुनाव की दृष्टि से। तहसील में तहसीलदार नहीं, वहां का पटवारी कानून को भी वही बनता है, नायब भी वही बनता है, तहसीलदार भी वही बनता है। कई जगह 3-3, 4-4 तहसीलों में एसडीएम नहीं है। अब रानीखेत के ही एसडीएम द्वाराहाट भी देख रहे हैं, सोमेश्वर भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। नहीं जी, सब मुद्दा है रानीखेत जिला कैसे बने, जिला और जब जिला बनता है, तहसील और जिला को वो उसके एक वो हैं, बिल्कुल मिले हुए पक्ष हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि सरकार को कहीं पर भी अच्छे काम जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है उसको खत्म करने का एक चस्का लग गया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी रानीखेत में आए थे, हरीश रावत जी, उन्होंने क्या किया कि रानीखेत नगर पालिका की घोषणा कर दी, जबकि मैंने उनको लिखित दिया था मचखाली हेलीकॉप्टर से जब उतरे थे कि इसको जिला घोषित कर दें और ये काम है। तो उन्होंने जिला घोषित तो नहीं किया, जो उनके बूते में नहीं था। नगर पालिका केंद्र का विषय है और कांग्रेस के सरकार के मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि नगर पालिका बनाना असंभव काम हो गया सुरक्षा की दृष्टि से और हाइजीनिक पॉइंट से। वो एक सरकार का डिसीजन हो गया, दूसरी सरकार को काटने में वक्त लगेगा। यद्यपि मैंने भी लिखा है नगर पालिका बनाने के लिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा भी रानीखेत से प्रेम होता, यहाँ के लोगों से प्रेम होता, क्योंकि अब तो वो दूसरे क्षेत्रों से जाते हैं, प्रदेश के नेता हो गए, कहीं भी जाएंगे, उनके लिए जिला महत्व नहीं रखता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। तो वो रानीखेत जिले समेत 4 जिलों के शासनादेश को पुनर्जीवित कर देते, क्योंकि जिला तो हमने बना दिया, शासनादेश पुनर्जीवित करना है खाली, और 4 जिले और बना दें, हमें दिक्कत नहीं, हम तो उनके साथ हैं इस मामले में। आज की तारीख में ये प्रश्न है कि हम लोगों ने ये जो इस अभियान रानीखेत जिला का सृजन किया और अब हम 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमने कुछ कार्यक्रम सब लोगों की सहमति से तैयार किए हैं, जैसे धरना है, प्रदर्शन है, या 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन। असल में ऐसा है कि जब तक कुछ हम लोग इस तरह के कार्यक्रम नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि जल्दी जिला बनने से रहा, और जितनी देर हो रही है उतना नुकसान हो रहा है। तो उसमें आप हमारी क्या क्या मदद करेंगे? असंवेदनशील जब सरकार होती है तो जनता को परेशानियां होती है। आमरण अनशन करने की आवश्यकता क्या है, धरना देने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सरकार असंवेदनशील है, संवेदनता उसकी खत्म हो गई, संवेदनशीलता, इसलिए तो आप बैठ रहे हैं। जब जिला बना ही था तो कर देते घोषणा, कितनी परेशानी होगी, आमरण अनशन होगा, अब कैसे कराएंगे आप इसको, इस कार्य को? ये सारी चीजें हैं, कितनी परेशानी होगी। तो इसलिए संवेदनशील सरकार होना बहुत जरूरी है। भाजपा ने जो जिला बनाया था बस उसको पुनर्जीवित ये कर दें, ये हमारा दबाव होना चाहिए रानीखेत के। तो दबाव कैसे बनाएंगे? बाकी अब वो लड़ाते हैं भिक्यासेन होगा मुख्यालय या रानीखेत होगा, ऐसे लड़ाते हैं लोगों को सरकार के लोग। मैं तो इसमें लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं, और हमने 80 के दशक से जो मांग उठी थी उससे भी पहले से थी, लेकिन जो हमारी एक वो समिति बनी थी, जिला बनाओ संघर्ष समिति, उसके हम सदस्य हैं। और माननीय सांसद थे उस समय आज के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी समर्थन दिया है, उनके पत्र हैं, परंतु आज आते आते वो फिसल जाते हैं। इसलिए जो भी जनता मांग उठाएगी, हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया, जिले और नगर पालिका, यहाँ की विधानसभा में 2007 से लेकर लगातार हम उठाते आ रहे हैं, और अभी तक भी कोई बजट सत्र ऐसा नहीं जाता है राजस्व के बजट पर जब जिलों की बात मैं नहीं उठाता हूँ, प्रोसीडिंग में है। इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार को विद्वेष की भावना छोड़नी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है तो हम क्यों बनाए, ये नहीं सोचना चाहिए। आपको तुरंत जो 4 जिले हैं उनके शासनादेश को पुनर्जीवित करें। कैसे करें, मतलब हम कैसे करवाएं? जो 4-5 जिले हैं और करवाएं। हम तो लगातार सदन में लड़ रहे हैं, और एक पत्र रोज का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूँ, एक पत्र रोज का। अंतिम पत्र की कॉपी आपको भेज दूंगा, और पहले जो पत्र थे उसके अंतिम पत्र जिस डेट को आपने मांगा था वो मैंने भेजा है आपको, वो टैग भी किया था आपने, मैंने देखा है। तो हम तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई माने या न माने, मैं तो विधायक हूँ, इसलिए विधायक के नाते जो मेरा कर्तव्य होता है, चाहे रानीखेत की अन्य समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, या यहाँ पर नलकूप ले आए, 3 नलकूप हम ले आए हैं आज यहाँ, कितनी बड़ी बात है रानीखेत में। नहीं, इस समय हर समय जिले में भी, अब जिला आएगा पानी नहीं होगा, क्या करोगे साहब? अच्छा, अब यहाँ पर जो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट हमने खुलवाई, उस समय खंडूरी जी थे और न्याय सचिव पालीवाल साहब थे, हमने रिक्वेस्ट कर करके उस समय खुल गई हमारी यहाँ। अब उसके लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है, जो एडिशनल जज आए हैं वो जिले की तैयारी थी, वो सब
जिले में पानी नहीं होगा, जिले में भवन नहीं होगा, अधिकारियों के लिए बैठने के लिए नहीं होगा, तो वो भी दिक्कत आएगी। देखिए बड़ी हमारा आपसे सीधा प्रश्न है कि हमारे जो 3 कार्यक्रम हैं उसमें आप किस किस में भाग लेंगे? हम तो कुछ क्या कैसे हमारा आपसे एक प्रश्न है, जो मैं मांग उठा रहा हूं जिले में, इसको जनता तक आप कैसे फैलाएंगे? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मेरी बातों को कैसे फैलाएंगे नीचे तक? नहीं, ये तो आपकी बातें आप खुद ही फैला रहे हैं। नहीं, ये तो सोशल मीडिया में जाएगा। ये तो सोशल मीडिया है, लेकिन गांव में सब जगह सोशल मीडिया नहीं है। तो इसकी कॉपी आप लोगों को, जनता को कैसे पता लगेगा? आप कुछ ऐसा करिए कि भटजी ने इतनी बातें उठाई हैं, इतनी बार उठाई हैं करके इसको बोलिए तो सही। इस समय तो हम खास मतलब कंसंट्रेट करना चाहते हैं जिले में, तो मेरे क्योंकि जिला जो है, सुनिए, आप तो आज 8 महीने से लड़ रहे हैं महाराज, हम तो इसको लड़ रहे हैं सन 80 से, 34 साल करीब हो गए आज, 14 सन 15 35 साल से। आप चिंता मत करिए, आप भी साथ में हमारे, हम भी हैं। हम जो जनता उठाएगी उसके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, ये तो मेरा फर्ज है। मतलब अच्छा लग रहा है कि अगर अकेले जनता था आज तक, अब आप आगे हो तो लग रहा है कि अगर जनता कहेगी तो आप भूख हड़ताल भी कहेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं ऐसा है, जनता कहेगी तो ऐसा है कि हमेशा ही मैं जनता के अनुरूप चलता हूं, जो डिमांड जहां से आते हैं जनता के उस पर चलता हूं। भूख हड़ताल मैं कभी नहीं करता, मैं और लोगों की तरफ से भूख हड़ताल नहीं करता। ये सोशल मीडिया के मैं अपने मित्रों को भी बताना चाहता हूं, मेरा नारा है संघर्ष का। अच्छा, हम संघर्ष में विश्वास करते हैं, धरने पर बैठेंगे। भूख हड़ताल उसके लिए करें जो असंवेदनशील है, अपनी जितनी भी तंत्रिकाएं हैं उनको, अपना बीपी घटाएं, अपना शुगर घटाएं, अपना बॉडी का नहीं, वो तो भूख हड़ताल एक दिन की सांकेतिक है। सांकेतिक तो हम करते रहते हैं, एक नहीं कई भूख हड़ताल पहले भी करी हमने। 10 बजे आएंगे और 10 बजे से 5 बजे तक की हड़ताल है। नहीं, कई बार हमने करी है। जनता शुरू तो करे, सांकेतिक हड़ताल करेंगे, शुरू करिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि और तो औरों से कराइए सांकेतिक, और आप इसमें चूंकि 8 महीने से लीडरशिप ले रहे हैं, आपने अच्छा अभियान चलाया है, बधाई भी दे रहा हूं मैं आपको कि आपने मेरी बात को बल दिया है, जिसे मैं उठा रहा हूं, मुझे बल मिल रहा है इससे। तो आप उसमें आमरण अनशन की घोषणा आप करिएगा, आमरण अनशन आप करिए, हम आपके साथ एक एक दिन में भूख हड़ताल एक देखिए, एक व्यक्ति विशेष का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास इस समय करीब 350 लोगों ने ये एक दिन की भूख हड़ताल की सहमति दी है बाकायदा वीडियो से, और हमारे पास करीब 94 लोगों ने आमरण अनशन की सहमति दी है बाकायदा वीडियो में, खुद कह के। हमने उनसे पूछा है, अनशन में आप स्टार्ट करवाइए। नहीं तो वो तो हम साथ में हैं ही, बैठेंगे, मैं एक दिन बैठने को आऊंगा आपके साथ। नहीं, बिल्कुल 100% है, बिल्कुल 100%। मेरी थ्योरी में आमरण अनशन में इसको बहुत महत्व नहीं रखता। देखिए, आमरण अनशन तो लास्ट चीज है, पहले धरना होगा, उसके बाद एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल होगी, शुरू करा दीजिए, उसके बाद नहीं, वो तो क्रमशः होगा और वो जनता की राय से होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। वो तो हम जनता की राय लेंगे, जो जनता, जैसे जनता की राय ये हुई कि अभी रुक जाओ, कुछ दिन दे दो टाइम इनको, तो हमने टाइम दे दिया। अब ये 3 कार्यक्रम हैं, हम फिर जनता की राय लेंगे, जैसा जनता करेगी करेंगे। और जहां तक 94 लोग जो आमरण अनशन में बैठने वाले हैं, उनमें मेरा नंबर 2 है। और बाय द वे सबसे पहला नंबर है माननीय श्री पूरन सिंह मेहरा का। उनको बेचारों और मैंने नहीं कहा, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। वो आप उनका वीडियो देखिएगा, वो ऑक्सीजन में थे उस समय, और मैंने उनसे कहा कि हमें एक दिन की, सुनिए, थोड़ी बैठा लो, अरे सुनिए तो सही, हमने उनसे कहा कि आप एक दिन की क्या उसमें बैठना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। मैंने दोबारा उनसे कहा तो उन्होंने दोबारा आमरण अनशन कह दिया। बाद में मैंने कहा भी उनसे, मैंने कहा ये क्या क्या कहते हो तुम, हम पूछ रहे हैं एक दिन का और तुम कह रहे हो आमरण अनशन। तो ये तो उनकी तबीयत है। और फिर जब मैं इस को लीड कर रहा हूँ, ऑक्सीजन चढ़ रही हो, उसको आप आमरण अनशन पर बैठाओगे क्या? नहीं, हम बैठाएंगे, कौन बैठाने वाला, कह भी रहे हैं तब भी बैठाओगे? नहीं, क्यों बैठाएंगे, हमें हर चीज को देखना है। हम आपको भी ख्याल करेंगे, हम अपना भी ख्याल करेंगे, हम सबका ख्याल करेंगे। और असल में ये जो कुछ भी होगा सबके सहमति से होगा, एक आदमी की सहमति से नहीं होगा। ये मेरा अकेले का प्रोग्राम नहीं है, ये सबका प्रोग्राम है। अब पार्टी लाइन यहाँ, इसमें कोई पार्टी नहीं है, सब अपने अपने पार्टी के चोरों को उतार करके इस प्रोग्राम में चल रहे हैं। इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को चलाने में काबिल रहा हूँ, और वही उसी तरह से हम आपका सहयोग भी चाहते हैं। ऐसा है कि अब पार्टी लाइन मेरी तरफ से इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही ये जिला रोका है। आप कांग्रेस पार्टी के एक पुष्ट स्तंभ हैं। मैं बधाई इसलिए देता हूं कि आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट आप आके थोड़ा जिले का अभियान चला रहे हैं। इसमें भी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिला बनना है, हमने बनाया, कल को हमने अभियान चलाया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जिला तो बन चुका, खाली पुनर्जीवित करना है इसको। हम आपकी बात इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मानना इसमें कोई समस्या नहीं है। और सवाल ये है कि हमें जिला चाहिए। माध्यम से
सारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स से ये निवेदन करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के साथ दीजिए बरोला जी का। हम तो साथ में है, मैं तो लड़ ही रहा हूं, परंतु जो ये जिला रोका है प्योर कांग्रेस ने रोका है। विधानसभा कांग्रेस भाजपा तो छोड़ दीजिए इस समय। नहीं, छोड़ा नहीं जा सकता। ये आप चक्कर क्या है, देखिए अजय भट्ट जी हमारे, हरीश रावत जी हमारे, जो जब दोनों ही लोग रानीखेत के रहने वाले हैं तो उसके बाद राजनीति का क्या मतलब है। हम तो उनको भी आंदोलनकारी मानते हैं, आपको भी आंदोलनकारी। देखिए क्या सुनिए, क्या आप बोलेंगे नहीं, क्या आप ये कहने में शर्माएंगे कि मैं जिला आंदोलनकारी था या हूँ? किसने कहा? मैं आप नहीं कहेंगे? कह रहा हूँ। हाँ, ये बात ऐसे ही माननीय हरीश रावत जी, वो भी जिला आंदोलनकारी रहे हैं तो उनसे पूछिए। हाँ, कर क्यों नहीं रहे हैं? तो वही तो जवाब डाल रहे ना हम। उनसे उत्तर पूछो कि कैंसिल क्यों किया जिला, ड्रामाबाजी नाटकबाजी क्यों करी आपने? जब हमने वही तो हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपका सहयोग चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर आपने कुछ और कहना है तो आप कहिए। नहीं, हमें कुछ नहीं। ये सरकार असंवेदनशील हो गई है, इसको तुरंत जिलों सरकार के बारे में छोड़िए, हमें तो रावत जी से लेना है। सरकार से चल रही है, हमें रावत जी से लेना है। ये रावत जी असंवेदनशील हो गए हैं रानीखेत के मामले में। यहाँ का इलाका होते हुए भी अपने घर को नहीं देख रहे हैं, ड्रामा ज्यादा करते हैं। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत। ये देखो